तुमको इस दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय गौरी मांग सिंदूर विराजते टीको विजमत को या टीको विजमत को उज्ज्वल से तो नैना निर्मल से तो नैना चंद्र बदलती को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प कलमाला रक्त पुष्प कलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हरि खपर धारी मैया कड़क खपर धारी सूरत रघुनी जन सेवक सूरत रघुनी जन सेवक तिनके दुख भारी ओम जय अम्बे गौरी चंद्र दिवाकर चंद्र प्रभाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विहारी महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती लोचन नैना लोचन नैना इस दिन पद्मावती ओम जय अम्बे गौरी चंदन संहारे सोडित बीज भरे मैया सोडित बीज भरे मधु के टभ डोबारे मधु के टभ संहारे सुर भरे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मा रुद्राणी तुम कमलारानी मैया तुम कमलारानी आनंद निगम बखानी आनंद निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ जोड़ी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जगती माता तुम ही हो भरना मैया तुम ही हो भरना भक्तन की दुख भरना दीनन की दुख भरना सुख संपत्ति करता ओ
जय अम्बे गौरी उजाट अतिशोभित वरमुद्रा मैया वरमुद्रा सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी अंजन थाल विराज मगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती लाल के तुम्हें राज मवला सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करनी मैया जय संकट हरनी तुमको निश्चित ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी जय करे मां दुर्गा वैष्णो देवी दा तालियां बहुत ही सुंदर दृश्य है। मां के रूप में नव दुर्गा के रूप में आपने कंजकों को देखा, अच्छे किए।
जी, हनुमान जी को गए काफी समय हो गया है, किंतु हनुमान जी अभी तक नहीं आए। अब क्या होगा? आज तो कार्तिक की पूर्णिमा भी हो गई। आज तो उनको अवश्य ही लौट आना चाहिए था। ना करो आएंगे। हाँ हाँ, देखिए हनुमान जी आ रहे हैं और मालूम होता है कि कार्य सिद्ध हो गया है। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए हनुमान जी, सब कुशल से तो है। क्या जानकी माता का पता चला? हनुमान जी, आप क्या मिले? मानो तड़पती हुई मछली को अगाध जल मिल गया। कहिए माता जी की सुध मिली? और ये बताओ कि आप लंका में किस प्रकार पहुंचे? और रावण से भी भेंट मिलकर नहीं। हाँ, सब कार्य ठीक हो गया। तुम धन्य हो, तुम धन्य, तुम धन्य, तुम धन्य। जयकार, जय श्री राम। कांग्रेस साहब, माइक चेक करिए जरा। हेलो, कोई बात नहीं, लखनऊ की है, खराब हो सकती है। आशीष सैनी जी आपके समक्ष आपके जी थाली लेके घूम रहे हैं। जय श्री राम, हेलो, जय श्री राम। हेलो, हेलो। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ अंगद। सब कार्य ठीक से हो गया। तुम धन्य हो, प्रभु के कार्य के लिए व्याकुल हो रहे हो। श्री राम जी वहां पर व्याकुल हो रहे होंगे, इसलिए यहाँ से जल्दी चलो। मैं मार्ग में ही बाकी कदम सुनाता हूँ। जो हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम। जोरदार तालियां हनुमान जी और अंगद जी के लिए। लाल नील उनके साथी तालियां के लिए सी बात कीजिए, जोरदार तालियां। कांग्रेस साहब, माइक को जरा ठीक करके लगाए। बिहार तू भी दबी हुई अग्नि के समान है, जो भीतर ही भीतर सुलगती है। पता नहीं नींद कहां चली गई, आराम कहां सो गया। वियोग रूपी बला तू भी दुख देने से अपना मुंह नहीं मोड़ती। मोहब्बत की तपिश में जल गए दिल और जिगर दोनों, हुए हैं जान के दुश्मन।
मुझे सुबह और शाम दोनों। माता जी, आज आप कुछ अधिक अधीर हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? भाई लक्ष्मण, क्या बताऊं, संसार रूपी चक्कर में फंसकर दो चेहरे मलिन हो गए। चमकती हुई आंखों को आंखों से तर कर दिया। संतुष्ट रहने वाला मन अधीर हो गया। जो शौक से आतुर न हो, ऐसी सूरत नहीं देखी। हंसती हुई संसार में कोई मूरत नहीं देखी। वह दिल कहां जो रंग से घबरा ना गया हो। वह कौन सा खिला फूल है जो मुरझा ना गया हो। हाँ प्रभु, जो साहस किसी भी दशा में ना छूटा था, आज वह भी छूट गया। सुग्रीव जी, 1 महीना समाप्त होने को है, किंतु अभी तक हनुमान जी नहीं आए। ना जाने वह कहां जंगलों में दर दर भटक रहे होंगे। महाराज, धैर्य रखिए। पूर्व, दक्षिण, उत्तर दिशा की सेना तो लौट आई है, परंतु दक्षिण दिशा की सेना अभी तक लौटकर नहीं आई है, जिसका नेतृत्व अंगद जी कर रहे हैं। उस सेना में मुझे हनुमान जी पर पूरा विश्वास है कि यह माता सीता जी की सुधि लेकर ही आएंगे। दूसरों का कार्य ऐसा ही होता है। पराई अगन में कूदकर कौन प्राण गंवाता है? ऐसा ना कहो भाई। वह देखिए महाराज, हनुमान जी पूरी सेना के साथ आ रहे हैं। अभी हनुमान जी अंगद नाना मीर जय श्री राम, 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 जय श्री राम। महावीर, तुम धन्य हो। कहो, सब कुशलता से तो है। भगवान, आशीर्वाद आपका मेरे साथ था, फिर दुख कैसा? हे पवन पुत्र, क्या सीता जी कहीं सुधि मिली? आप सभी के आशीष से सब कार्य संपन्न हुआ। भगवान, पहले तो मैं उन स्थानों पर गया जिन्हें मैं जानता था, फिर मैं लंका की ओर गया, फिर विभीषण जी की कुटिया में गया,
उन्होंने ही मुझे माता सीता के बारे में बताया था। अच्छा, जब मैं वहां पहुंचा, देखा कि दुष्ट रावण माता जी को भयभीत कर रहा था। लेकिन जब रावण वहां से चला गया तो माता जी आपका ध्यान करने लगी। मुझसे फिर नाराज रह गया प्रभु। मैंने उन्हें मनोकामना देते हुए मुद्रिका दे दी। उससे मुझे उन पर विश्वास हो गया। भगवान, उनकी दशा बहुत दयनीय है। उनका दुख का वर्णन करना बहुत कठिन है। वह केवल आपको ही याद करती रहती हैं। ये लो प्रभु चूड़ामणि, जय निशानी दी है। सीधे तुम सचमुच आदर्श नारी हो, पतिव्रत धर्म की मूर्ति और इतनी जाति के लिए कल्याणकारी हो। जब तलक चंदा रहेगा तब तक इस संसार में तमाम लोगों में तुम्हारा सम्मान रहेगा। धर्म के व्यवहार का जब तलक आकाश में चमकेंगे सारे चांद को, उस समय तक याद रखेगा जगत इस नाम को। जानकी के वास्ते बाजी लगेगी जानकी, जानकी ही जब नहीं पर वहां फिर क्या जानकी। चूड़ामणि देते समय कहा, स्वामी को ये निशानी दे देना। प्रभु, देना चाहते हो यदि देव मुझे वरदान चरण कदम की दीजिए। भक्ति महान। हे हनुमान, इस बात में अब संदेह नहीं, लंकापति से लड़ना होगा। पड़ जाए पड़ाव समुद्र पर, अब आगे को बढ़ना होगा। ऐ मेरे वीरों, ऐ मेरे रणधीरों, पृथ्वी को लाल करना होगा। इंसान धर्म और इज्जत पर कटना होगा, मरना होगा। हनुमान जी, अब आगे चलने की तैयारी करो। जैसी आज्ञा प्रभु। सुग्रीव जी, सेना को तैयार करो। जो आज्ञा प्रभु। हर हर महादेव। रामलाल कमांडो से 50 रुपए, साहिल 25 रुपए। हेलो। अंजलि कमांडो से 20 रुपया। सुशीला हेलो हेलो। मोती वाले 501 रुपया। काम भी करने किसी को कोई आ रहा भाई। ये रामचंद्र की सेना ने समुद्र पर पुल भाग लिया है। जय श्री राम।
घुस रहा है। राम नाम से तो वो चार दाल से ये राक्षस मालूम होता है, परंतु मस्तक पर तिलक लगाए, गले में माला पहने और राम नाम जपते हुए हरि भक्ति ये लगता है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं रावण का कोई दूत है, हमारा बेद लेने आया हो और हमें धोखा देने के लिए ये रूप बनाया हो। चलो इससे बात करें और प्रभु के सामने पेश करें। अरे भाई, तुम कौन हो जो निडर होकर रामाधन में घूम रहे हो? रघुकुल भूषण तुम श्री राम की जय हो। जय श्री राम। भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो, भगवान की सेवा में जीवन बिता रहे हो और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हो। अरे इतनी बातें मत बना और अपना हालचाल मत बता। भाई मैं रावण का भाई विभीषण हूँ और प्रभु श्री राम के चरणों में शरण लेने आया हूँ। चलो आपको प्रभु राम के पास ले चलते हैं। जोरदार तालियां, बहुत ही सुंदर दृश्य। अंगद जी और लाल नील विभीषण जी को प्रभु राम जी के शरण में ले जाते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु प्रणाम। महाराजा रावण का भाई विभीषण आपकी शरण चाहता है। रावण का भाई विभीषण, सुग्रीव जी आपका इस विषय में क्या ख्याल है? महाराज, ये कुछ नया सवांग है। खड़ा हुआ बैरी का भाई आता है, कुछ प्रेत है इसमें छुपा हुआ। ये निशाचर मारा धारी है, विश्वास नहीं है इसका। हमको पूरब की राह बताते हैं और जाते हैं पश्चिम को। कर शरण राम की आया है तो लक्ष्मण समान समझूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। निज प्राण समान रखूंगा। हनुमान जी शीघ्र जाओ और विभीषण जी को आदर से इस अंदर ले आओ। जो आज्ञा प्रभु।
आइए विभीषण जी। प्रभु प्रणाम। हे नाथ, इस अतिथि सरकार के लिए आपका मैं कृतज्ञ हूँ। प्रिय विभीषण, यह कोई एहसान नहीं, बल्कि जो कोई दुखी मनुष्य के साथ हमदर्दी नहीं करता वह इंसान नहीं। आज से तुम मेरे सगा हुए सब हाल कहो अपने दिल का। यह मेरा स्वभाव सदा से है, सच्चा साथी हूं सज्जन का। भगवान, धन दान छूटा, परिवार छूटा, इसकी न मुझको चिंता है। कुछ ध्यान बीच में रहा मगर अब उसकी भी न चिंता है। हाथ मेरे सर पर हो, मैं चरणों का दास रहूं। वरदान भक्ति का मिले मुझे, मैं चरण कमल का दास रहूं। तथास्तु विभीषण जी, आपने जो कहा वह तो मैंने आपको दे दिया, परंतु अब मैं अपनी इच्छा से आपको लंकेश बनाना चाहता हूं। नाथ, मुझे लज्जित ना कीजिए। मैं आपकी शरण में केवल भक्ति के लिए आया हूं। विभीषण जी, मैं जानता हूं, लेकिन यह मेरी इच्छा है। प्रभु, एक शंका है। यदि रावण सीधी राह पर आ गया और जानकी सहित आपकी शरण में आ गया, तो वो विभीषण लंकेश कैसे बन सकता है? सुग्रीव जी, प्रथम तो ऐसा होगा ही नहीं, और यदि हो भी गया तो मैं तीनों माताओं सहित, भरत और शत्रुघ्न सहित वनों को चला जाऊंगा और रावण को अयोध्या का राजा बनाऊंगा और विभीषण को लंकेश बनाऊंगा। हनुमान जी, जाइए और गंगा जल ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। जो संपत्ति शिवराम नहीं, दिखे दिए दसवान, सो संपदा विभीषण ही, सब लीजिए प्रभु। रावण क्रोध सास समीर प्रचंड, जड़ विभीषण राखो, दीने राज लंकापति विभीषण महाराज की जय। लंकापति विभीषण महाराज की जय। सुंदर दृश्य। अभी से ही श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को लंकापति गंगा क्यों बहने लगी?
मुझे विष्णु का पार मालूम होते हैं। हाँ, मुझे याद आया, एक बार मैंने रोम ऋषि की कन्या एक पति को सुधाया था और उसने मुझे श्राप दिया था, एक दिन तेरा काल बनकर आऊंगी। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। लंकेश होकर इतना देर रहे देवताओं को प्राप्त करने वाला और लंकेश इतनी घबराहट नहीं। खैर, दिल में खौफ और मेरी आत्मा ने निस्संदेह अच्छा, अब मैं महल में जाता हूं और प्रिय मंदोदरी से मिलता हूं। प्रणाम प्राणनाथ। सीधी रहो प्रिय। प्राणनाथ, उदासी कहती है वानर सेना ने सेतु बांध लिया और रामादल समुद्र पार आ चुका है। क्या अब सभी राक्षस मारे जाएंगे? क्या पतिदेव अपने अहंकार का फल पाएंगे? कूद कर अग्नि में बच जाने का फिर साधन कहाँ? विष पिए कोई तो फिर उस मूर्ख का जीवन कहाँ? राम के बैरी की तीनों लोगों में रक्षा नहीं। ये अब तो युद्ध आरंभ होने वाला है। अब तो मिलना भी दुर्लभ हो जाएगा। क्या खबर
सुंदर दृश्य है मंदोदरी और लंकापति रावण जी का। आपको याद है? हाँ हाँ प्रिय, आपको ब्रह्मा का दिया श्राप याद है? हाँ हाँ प्रिय, याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। तो महाराज ये जिद छोड़ दीजिए। जानकी को लौटा दीजिए महाराज। है जानकी को लौटा दो, वो शोर नहीं कर रहा है, शोर रण में आकर निकल जाए। चाहे गंगा उल्टी बहे और चिर से सूर्य निकले, ऐसा भी कभी हुआ है क्या जो ख्याल रावण का बदले? उस तपस्वी से क्या मेरी सहनशाली कम है? और गिर नहीं जानकी को दूंगा जब तक दम में दम है। जोरदार तालियां, बहुत ही सुंदर दृश्य आपके समक्ष अभी आपने देखा। मंदोदरी रावण को समझा रही है कि जानकी जी को मिटा दीजिए, मगर रावण कहाँ हटी मानने वाला है। अंगद रावण संवाद 21 रुपए। अगन का देश, अगन की चाल और सूर्य का प्रताप। हेलो हेलो, मेरे क्रोध की आंधी आते ही बड़े बड़े अभिमानियों के सर झुक जाते हैं। रूप के बहते हुए सागर मेरी ठट्ठार थे। गर्जना है मौन बादल की मेरी हुंकार से। काम से मेरे काज का चक्कर भी थम रहा है। देखकर मेरी नजर तलाश जम कर रह गया। मेरे बहादुरों, आप सभी को यह मालूम होना चाहिए ज्ञान और तपस्वियों ने समुद्र पर पुल बांध लिया है। कहो मेरे वीरों, मेरे योद्धाओं, कहो क्या राय है तुम्हारी? महाराज, वानरों की सेना तो हमारा आहार है और वो दोनों तपस्वी हम जैसे वीरों के आगे एक छोटे से शिकार के समान है। इसमें चिंता की क्या बात है? हाँ हाँ कहिए। भारत खूब तरह से मालूम हुआ है, फिर वही भारत आ गया है। फिर वही बालक, वही
हूं, श्री वल्लभ का पूरी में आना। और तुम ये कहते हो, समझा नहीं मैं ये कलाम, शायद मुझे आता नहीं कौन बारी और कौन काम। लंकेश, मैं तुम्हें याद नहीं, उस समय आपको मूर्छा थी, जिस समय पानी की काट में थे और जैसे हम तपस्या थी, तुमने श्री स्वरूप देखा जिसे करने तक देखते हो। आश्चर्य की बात तो यह है, श्री राम को कैसे भूलते हो। अब जान गए श्री राम को तुम, यदि नहीं तो कुछ पहले की कहूं, ले जाऊं क्या जनकपुरी में और 500 पर की कहूं। जोरदार ताली। ओहो, अफसोस, सख्त अफसोस। अंग्रेज, अरे क्या तू ही अंगत है? क्या तू ही पास का फातक है? क्या तू ही अपने बाप का घातक है? जो फाती तेरे बाप का है, अफसोस तू उसका दोस्त हुआ, और जो मित्र तेरे बाप का है उसका ना तुझे पास हुआ। पास अगर पास था तभी कुछ समझाने आया हूं। तो बोल, तू क्या कहना चाहता है? हर के लायक जानती माता, नहीं अच्छा तुमने किया, दाम मार पर तुम चले, जो कुछ किया सो बुरा किया। कपाल सोच कर नहीं बोलता, और सोने के बर्तन में पिस खोलता है। जानता नहीं और देवता तक कौन हो? देवता तक सर नजर है, मेरे एकाओं पर सभी मिटे जाते हैं, मेरी कीर्ति मान पर। महाराज, मैं आपसे फिर कहता हूं, माता जानकी जी को साथ लेकर श्री राम प्रभु के पास चले जाओ और उनसे क्षमा मांग लो, वरना इस रूह के तपा पे होगी, मोटानी छाई हुई, शान होगी पक्के, पर रोज से ठुकराई हुई, होना इस कदर भूख के चिंचन में एक दिन पढ़ना पड़ेगा रावण, तुझे काल के भी क्यों बदतमीज, तुल को कलंक लगाने वाले और पानी का नाम मिटाने वाले, अरे तू पैदा होते ही क्यों ना मर गया? शर्म की बात ऐसी, और कुल में ऐसी औलाद हो, संत तैली से खुला हुआ संत और औलाद हो। महाराज सब्र कीजिए और 10 दिन सब्र कीजिए, फिर महाराज पाली के पास जाकर श्री राम प्रभु से दुश्मनी का जान खुद ही पूछ लीजिएगा। कुछ ही दिनों में लंका में अंधेरा छाने वाला है, कि शायद कह रही है रावण तेरा नाश होने वाला है। रावण के सामने जवान करा दी, अब मेरी तलवार ही तुझे खामोश करेगी। लंकेश, तुम भूल रहे हो जो अपनी ताकत पर इस कदर भूल रहे हो, परंतु तुम ये नहीं जानते, जब प्रभु श्री राम इधर आएंगे तो तेरा सारे बल यही के यही तरह रख जाएंगे, लगेंगे आपके सीने में धनुष के बाण, जब तेरे समर भूमि में निकलेंगे और
इस रुपए अगन का देश, अगन की जान और सूर्य का प्रताप। हेलो मेरे क्रोध की आंधी आते ही बड़े बड़े अभिमानियों के सर झुक जाते हैं। रूप के बहते हुए सागर मेरी ठंडार थे। गर्जना है मौन पादक की मेरी हुंकार से। आराम से मेरे काज का चक्कर भी थम रहा है। देख कर मेरी नजर तलाश जम कर रह गया। ऐ मेरे बहादुरों, आप सभी को यह मालूम होना चाहिए कि हम और तपस्वियों ने समुद्र पर पुल बांध लिया है। कहो मेरे वीरों, मेरे योद्धाओं, कहो क्या राय है तुम्हारी? महाराज, वानरों की सेना तो हमारा आहार है और वो दोनों तपस्वी हम जैसे वीरों के आगे एक छोटे से शिकार के समान है। इसमें चिंता की क्या बात है? हाँ कहिए। भारत खूब तरह से मालूम हुआ है, फिर वही भारत आ गया है। फिर वही बानर, वही लंका को चलाने वाला फिर से आ गया। इसने अतिखाय को मारा था और वही बानर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जब काम है लंकेश, सुनो या फिर मेरी, मैं तेरा रघु राज का हूं, युवराज हूं मानव देशों का और बालक पाली राज का हूं। महाराज पाली और तुम्हें सच्चा प्यार दोस्त दादा, कुछ तुमको उचित निमंत्रण दो लंका पूरी में आना। तुम ये कहते हो, समझा नहीं मैं ये कलाम, शायद मुझे आता नहीं कौन बारी और कौन काम। लंकेश, बात तुम्हें याद नहीं, उस समय आपको मूर्छा थी जिस समय पाली की काट में थे और जैसे हम तपस्या थी। तुमने श्री स्वरूप देखा जिसे करने तक देखते हो। आश्चर्य की बात तो यह है, श्री राम को कैसे भूलते हो? अब जान गए श्री राम को तुम, यदि नहीं तो कुछ पहले की कहूं, ले जाऊं क्या जनकपुरी में और 5 रन पर की कहूं। जोरदार ताली। ओहो, अफसोस, सख्त अफसोस। अंग्रेज, अरे क्या तू ही अंग्रेज
मैं जानती माता, नहीं अच्छा तुमने किया, बाप मार्ग पर तुम चले, जो कुछ किया सब बुरा किया। गब्बर सोच कर नहीं बोलता और सोने के बर्तन में पिस खोलता है। जानता नहीं मैं देवता तक कौन हूं, देवता तक स्वर्णगर पे है। मेरे एकांत पर सभी मिटे जाते हैं मेरी कीर्ति मान पर। महाराज मैं आपसे फिर कहता हूं, माता जानकी जी को साथ लेकर श्री राम प्रभु के पास चले जाओ और उनसे क्षमा मांग लो, वरना वरना इस रूह के दबाव पे होगी, मोटानी छाई हुई, शान होगी पक्के, पर रोग से ठुकराई हुई, होता अंधा इस कदर तुमको के चिंचाल में एक दिन पढ़ना पड़ेगा। रावण तुझे काल के भी गिरोगे। बदतमीज तुल को करंट लगाने वाले और पानी का नाम मिटाने वाले, अरे तू पैदा होते ही क्यों ना मर गया? शर्म की बात ऐसी, और कुल में ऐसी औलाद हो, संग पहली से पूरा हुआ संत और औलाद हो। महाराज सब्र कीजिए और 10 दिन सब्र कीजिए, फिर महाराज बलि के पास जाकर श्री राम प्रभु से दुश्मनी का जान खुद ही पूछ लीजिएगा। कुछ ही दिनों में लंका में अंधेरा छाने वाला है। दिशाएं कह रही है रावण तेरा नाश होने वाला है। रावण के सामने जवान करा दी, अब मेरी तलवार ही तुझे खामोश करेगी। लंकेश तुम भूल रहे हो जो अपनी ताकत पर इस कदर भूल रहे हो, परंतु तुम ये नहीं जानते जब प्रभु श्री राम इधर आएंगे तो तेरा सारा बल यही के यही तरह रख जाएंगे, लगेंगे आपके सीने में धनुष के बाण जब तेरे समर भूमि में निकलेंगे। ओ धर्मी प्राण तेरे काल का हार हर सूरत से हाँ क्यों नहीं। चलो जिस जमीन पर भूचाल आएगा, जमीन तो जैसी क्या पूरा ब्रह्मांड तक जाएगा। कार का भी कार हूं मैं, तू क्या मेरी तरफ लाएगा? भस्म में जाएगा वो जब हमसे मिलाएगा। जय श्री राम। चाहो तो अस्त्र एक ही झटके में उखाड़ डालो, बहुत अच्छे ही क्या पूरा ब्रह्मांड उठा डालो।
आज अजीब पाने से बड़ा पड़ा वो भी मैं देख लूंगा। खड़ा है सामने अंगद, मतलब मिट डाले तू। कोई बाल बाकी रह गया तो उसको भी बुला ले तू। अभी है वक्त लगा तो बारिश से बचा ले तू। प्रण करता है जो तू, प्रण अपना निभाले तू। फिर ना वक्त मिलेगा अगर इस वक्त तू चूकेगा। पलक आंसू बहेगा और सम्मान चूकेगा। 10 मिनट और बैठिए। ये अभी मैं आता हूं और तेरा पांव पृथ्वी से उठाकर कहीं दूर फेंक दूंगा। बैठ जाओ बैठिए। 10 मिनट का अभी सीन है, ये दृश्य देखकर जाइए। कुंभकर्ण इसके बाद 15 मिनट कुंभकर्ण को लगेंगे। बैठिए कुछ देर के लिए हमारा साथ दीजिए। जो अपनी शान का दाता है, जो नहीं पकड़ता रामचरण उस देश को लचक खाता है। जो मेरे पैर पकड़ता है मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं। प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूं। चला जा यहां से भाग जाओ, अन्यथा बहुत बड़ा अंजाम पाएगा। देख मैं अब तलवार चलाऊंगा। अगर तू अपनी जवान चलाएगा जाकर तपस्वी बच्चों से कह दे तैयार है हम लड़ने को। मैं उल्टे पैरों घर को जाऊं, क्यों जहां आया है मरने को। जब मैं समझाता हूं यदि रघुराई से मेल हुआ तो जीते जीते तर जाओगे, अन्यथा दुनिया में बेमौत तुम मारे जाओगे। चला जाओ। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर दृश्य है। के दादाजी 100 रुपए